जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हिंदी का जो हम लोग पहला चैप्टर कर रहे थे, दो बैलों की कथा, उसका ये पार्ट 2 होने वाला है और आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले वाले पार्ट में लगभग हमने 30 सवाल को डिस्कस किया था। आशा करते हैं कि आप लोगों ने उसको देख लिया होगा और तैयारी भी कर ली होगी, क्योंकि ये तैयारी हम लोगों के फाइनल एग्ज़ाम के लिए चल रही है। तो एक भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, सारे सवालों को डीपली देखेंगे और समझ समझ कर याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी रचना है, नहीं है का मतलब है कि 4 ऑप्शंस अगर आपको दिया गया है तो 3 ठो प्रेमचंद ने लिखा है और 1 ठो नहीं लिखा है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर जो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर एक ऐसी रचना होगी जिसको प्रेमचंद्र ने नहीं लिखा है। तो दोहा कोश ये जो है, ये प्रेमचंद्र का नहीं है। प्रेमचंद का कौन है? गोदान है, कर्मभूमि है और गबन है। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में घुमा घुमा कर पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा कि प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं। राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी के पास लम्ही गांव में। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, क्या हमारा कह रहा है आपसे, बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहाँ तक बचेंगे। ये कथन किसका था? तो ये कथन जो था ये मोती का था। किसका था? मोती का था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पे आइए, बछिया के ताऊ मुहावरे का क्या अर्थ है। अब बछिया के ताऊ का जो मुहावरा है तो इसका मतलब हो गया मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, झूरी की पत्नी दोनों बैलों से नाराज होकर उन्हें क्या कहने लगी। तो झूरी की पत्नी दोनों बैलों से नाराज होकर उन्हें नमक हराम कहने लगी। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, दोनों बैल आपस में सींग मिलाते थे। दोनों बैल आपस में सींग मिलाते थे तो किसके कारण? तो स्नेह के कारण, है ना, प्यार के कारण। नेक्स्ट है आपका, इस पाठ के आधार पर सच्चे मित्र की पहचान कब होती है। तो इस पाठ के आधार पे आपको बताना है कि जो सच्चा मित्र होगा वो उसका पहचान बुरे समय में, जब आपका समय खराब होगा तो उस समय ही सच्चे मित्र की क्या होगी? पहचान हो जाएगी। अगले सवाल पे देखिए, अगला सवाल है हमारा कि नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों क्या करते हैं। तो ऐसा जब होता है तो ये लोग करते क्या है, एक साथ नाद में मुंह डालते थे, साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 पे। इसमें आपसे कह रहा है कि रात को रोटी खाने के पश्चात दोनों बैल रस्सियाँ क्यों चबा रहे थे। तो दोनों बैल रस्सियाँ इसलिए चबा रहे थे कि रस्सी को तोड़ने के लिए, वो उसको रस्सी को तोड़ना चाहते थे। बैलों को काबू में रखने के लिए गया के घर में क्या सलाह हो रही थी। तो बैलों को काबू में रखने के लिए गया के घर में सलाह हो रही थी, और ऑप्शंस देखना होगा, नाकों में नथ डालने की। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है कि जो बैल की जो नाक होती है ना, जो सुराख होती है, उसमें ये लोग रस्सी डाल देते हैं। ठीक है, इसमें बैलों को काफ़ी तकलीफ होती है। ठीक है, गराँव से क्या अभिप्राय है। अब आपको बताना है, गराँव मतलब होता है गांव होता है या रास्ता होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाता है रस्सी जो पशुओं को गले में पहनाई जाती है ना। एक गली आप देखोगे, एक गले में गोल ऐसा एक रस्सी रहता है, उसके बाद फिर यहाँ से डोरी ऐसे करके बांधता है। तो एक गले में जो पहनाई जाती है ना, इसी को हम लोग कहते हैं गराँव। तो गौ से गला, गौ से गराँव। ठीक है, याद रखिएगा। बंधन मुक्त होकर भी वे दोनों चुपचाप खड़े थे, क्यों? क्योंकि उन्हें बालिका की चिंता थी, यानी उस लड़की की उसको चिंता थी। लड़की ने रात में घर से बाहर आकर बैलों से क्या कहा। लड़की ने रात में घर आकर बैलों से कहा, चुपके से भाग जाओ। ये बात क्या कहा था? उसने कहा था, लड़की ने कहा था। झूरी काछी कौन था? तो झूरी काछी जो था वो बैलों का मालिक था। नेक्स्ट आते हैं, पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए। तो पहली बार गया के घर से भागकर झूरी के घर चले गए थे। नेक्स्ट है आपका, किसके डर से नौकर ने बैलों के खाने में खल्ली नहीं मिलाई। तो किसके डर से नहीं मिलाया था? तो झूरी के पत्नी के डर से। नेक्स्ट है आपका, पाठ में दीवार गिरना किसकी ओर संकेत करता है। तो इस पाठ में दीवार गिरना गुलामी के बंधन खुलने का संकेत करता है। ब्याई हुई गाय किसका रूप धारण कर लेती है। तो ब्याई हुई जो गाय होती है वो सिहनी का रूप धारण कर लेती है। अगला सवाल है हमारा कि लेखक के अनुसार गधे में किनके गुण प्राष्टका को पहुंच गए हैं।
तो किनके गुण पहुँच गए हैं, तो ये पहुँच गए हैं ऋषि मुनियों के गुण पहुँच गए हैं। नेक्स्ट है आपका हीरा मोती कितने दिनों तक कांजी हाउस में बंधे पड़े रहे। तो हीरा मोती जो बंधे पड़े रहे थे 1 सप्ताह तक बंधे रहे पड़े थे। पशु बांधने की रस्सी को क्या कहते हैं, तो पशु बांधने वाली जो रस्सी होती है उसको पगहिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पगहिया कहते हैं। झूरी ने अपने बैलों को देखते ही क्या किया, तो झूरी ने अपने बैलों को देखते ही जो किया, गले से लगा लिया था। क्या कर लिया था, गले से लगा लिया था। कांजी हाउस से कौन नहीं भागा था, कांजी हाउस से कौन नहीं भागा था, तो गधे जो थे वो नहीं भागे थे। नेक्स्ट है हीरा मोती भूख से व्याकुल होकर खेत में क्या चरने लगे। तो हीरा मोती भूख से व्याकुल होकर खेत में मटर चरने लगे। बछिया के ताऊ किसे कहते हैं, तो बछिया का जो ताऊ है वो कहते हैं बैल को। झूरी के साले का क्या नाम था, तो झूरी का जो वहाँ पे साला था उसका नाम गया था। नेक्स्ट है आपका बैलों के घर लौटने पर उनका अभिनंदन करने का निश्चय किसने किया, तो ये जो बात किया था बाल सभा ने, यानी बच्चों ने। गया के घर से भागकर आए हुए बैलों को देखकर झूरी की पत्नी पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो वो जल उठी यानी कि गुस्से में आ गई। झूरी दूसरे दिन बैलों को कैसे ले गया, ठीक है, दूसरे दिन गया बैलों को कैसे ले गया था, तो गाड़ी में जोत कर ले गया। हमारी जाति का ये धर्म नहीं है, इस कथन में किसकी जाति की ओर लेखक ने संकेत किया है, तो यहाँ पर बैल की जाति की ओर संकेत किया है। हीरा और मोती उन्मत्त होकर किसकी तरह कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े, किसकी तरह आपको बतानी है, तो बछड़े की तरह। नेक्स्ट है आपका कि जाकर थाने में रपट कर दूंगा, ये कथन किसका है, तो ये जो कथन है आपका दढ़ियल व्यक्ति का है, ठीक है। जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं, तो ये कथन किसका है, ये भी कथन किसका है, हीरा का है, ठीक है। यह आदमी छुरी चलाएगा, ये कथन किसका है, ये आदमी मोती का है। ये किसने कहा था, मोती ने कहा था। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे वाक्य में कौन सा भेद है आपको बतानी है, तो राइट आंसर ये मिश्र वाक्य में बेचूंगा तो बिकेंगे, ठीक है, तो एक तरह का मिश्र वाक्य हो जाएगा ये। अंत में हीरा और मोती आप वापस आने पर मालकिन ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, तो मालकिन ने माथे चूम लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, वाक्य में कौन सा भेद है, तो इस वाक्य में जो भेद है वो मिश्र वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कांजी हाउस में हाजिरी लेने कौन आया था, तो कांजी हाउस में हाजिरी लेने के लिए जो आया था वो एक चौकीदार था। साण क्या करता हुआ हीरा मोती की ओर आ रहा था, तो साण क्या करता हुआ हीरा और मोती की ओर आ रहा था, तो डोंगता हुआ यानी गुर्राता हुआ, ठीक है। हीरा और मोती एक दूसरे से किस भाषा में बात करते थे, तो हीरा और मोती एक दूसरे से मूक भाषा में बात करते थे। ये सवाल एग्ज़ाम में बार बार आता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हमारा कि किस बात के अनुसार हीरा मोती कायर कहलाते, तो किस बात के अनुसार जो हीरा और मोती को कायर कहा जाता था ये आपको बतानी है, तो राइट आंसर यदि वे सांड से डरकर भाग जाते तो उसको कायर कहा जाता। क्वेश्चन नंबर आते हैं 72 में, कहा जा रहा है कि गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाते चाहिए, ये किसका कथन था, तो ये जो कथन था आपका हीरा का कथन था। झूरी की पत्नी ने दोनों के माथे क्यों चूमे, ठीक है, जो झूरी की जो पत्नी थी तो दोनों जो हीरा और मोती थे उसके माथे क्यों चूमे थे, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, क्योंकि उसे क्या हो चुका था, अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे पहले वीडियोज़ यानी पार्ट 1 को सपोर्ट किया था कल्पना ने दुमका से, और राजवीर ने रांची से, और स्नेहलता ने किया था आपका गोड्डा से। इसी तरह ही आप लोग भी अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप अपना नाम और अपना ज़िला का नाम वीडियोस को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अगले वीडियो में, ताकि आप लोगों की फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ से जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।